तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ये फार्मास्यूटिकल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है। जैसे मैंने बोला कि डिस्टिलेशन एक तरह की सेपरेशन प्रोसेस है ये, और फिजिकल प्रोसेस है जो कि दो लिक्विड को जो है वो डिफरेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट है उनको अलग करने के काम जो है वो आते हैं। ठीक है, जैसे आपका अल्कोहल हो गया या वाटर हो गया, मिक्स हो गया, तो दोनों मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, थ्रू द डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डेफिनेशन में जैसे लिखा है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग एंड रिकवरिंग इट अगेन इनटू लिक्विड बाय कंडेंसिंग द वेपर। और ये जो है मेथड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस विच डिफर इन देयर वेपर प्रेशर। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ काम आता है, एक तो रिफाइनिंग किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, पेट्रोलियम ईथर हो गया, सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, क्लोव्स ऑयल हो गए आपके, उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जितने भी सॉल्वेंट हैं उनकी रिकवरी के लिए, जैसे डिस्टिल्ड वाटर हो गया, वाटर फॉर इंजेक्शन हो गया, उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेपरेशन ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जो विटामिन ए हो गया, फिश लीवर ऑयल हो गया, उसको डिस्टिल्ड करने के लिए भी जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट आता है कि क्लासिफिकेशन कितनी तरह का है। तो सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये डिफरेंट तरह की इक्विपमेंट है जो कि हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन कैसी प्रोसेस है कि जो भी दो डिफरेंट लिक्विड मिक्सचर है उनको पेपर कंपोनेंट में जो है वो कूल करके जो है कंडेंसर में कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम रिसीवर फ्लास्क भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंगल constituent फ्रॉम ए लिक्विड into its vapor component, then cooling the vapor in a condenser to collect as a pure liquid in a separate receiving flask. This process is also known as differential distillation. तो प्रिंसिपल क्या है सिंपल डिस्टिलेशन का, कि लिक्विड को हमने जैसे ही बॉयल किया, when its vapor pressure is equal to atmospheric pressure, it is conducted at its boiling point। कि दो लिक्विड है जिनका हमने मान लो कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, एक का मान लो 80 डिग्री है और एक का 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो 80 डिग्री वाला है जैसे ही टेम्परेचर 100 तक पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, 80 वाला जल्दी बॉयल हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम अलग जो है फ्लास्क में सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल भी इसमें यही बोलता है, higher the relative volatility, better is the separation. The vapor is then cooled into condenser to convert back into liquid form. अब एक तो इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें दो डिफरेंट अलग लिक्विड हमने ऐड करके रखे हुए हैं। हीट सोर्स है जो कि हीटिंग के लिए यूज़ होते हैं। थर्मोमीटर ऐड करके रखा हुआ है ताकि वो टेम्परेचर जो है मेजर कर सके। इसमें साइड में कंडेंसर है। कंडेंसर में क्या होगा कि ये कूल करता है वेपर को और बैक करता है लिक्विड फॉर्म में। और ये साइड आर्म लगी हुई है जो कि कंडेंसर ऐप का अडेप्टर के साथ कनेक्ट हुआ है और ये रिसीवर है जिसमें जो है वो रिसीविंग की जाती है। और इसमें कुछ पोर्सलिन के पीस भी ऐड किए जाते हैं। पोर्सलिन क्यों की जाती है, ताकि बम्पिंग नहीं हो सके, इसीलिए जो है पोर्सलिन पीस जो है हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो है वो इस तरह से ऐड करके रखते हैं ताकि बबल्स नहीं क्रिएट हो सके, अवॉइड बम्पिंग प्रोसेस। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन में देख ही लिया हमने वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है। जो भी लिक्विड हमने डिस्टिल करना है उसको फिल कर देंगे फ्लास्क में 2/3। जैसे हमने लिक्विड को फिल कर दिया हुआ है फ्लास्क में 2/3 तक, ठीक है। और हमने क्या कर दी, इसको थर्मोमीटर भी इसमें इंसर्ट कर दिया है। जैसे ही हमने वाटर सर्कुलेट किया, ठीक है, वाटर जो है वो हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो जैसे हीट होने लगा तो वाटर जो है जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो साइड आर्म के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू जो है इस रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा, जो वेपर फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो गया। द कंटेंट हीटेड ग्रेजुअली, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, वेपर राइज अप एंड पास टू द कंडेंसर एंड देन वेपर इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड इनटू रिसीवर। एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर प्योरीफाइड, प्रिपेयर्ड वाटर फॉर इंजेक्शन, नॉन वोलेटाइल ऑयल भी इसी मेथड से जो है वो सेपरेट आउट किए जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है फ्लैश डिस्टिलेशन। अब फ्लैश डिस्टिलेशन को इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एंटायर लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज्ड बाय पासिंग इट फ्रॉम हायर प्रेशर जोन टू लोअर प्रेशर जोन।
अब हाई प्रेशर जोन से जो है वो लोअर प्रेशर जोन में जो लिक्विड का सेपरेशन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लैश डिस्टिलेशन। अब इसका प्रिंसिपल क्या है फ्लैश डिस्टिलेशन का, सिंपल तरीके में समझाती हूँ मैं आपको कि जैसे हमने कोई दो लिक्विड ले लिए, जिसका एक का बॉइलिंग पॉइंट 140 डिग्री है और नेक्स्ट का 120 डिग्री है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली उनको हीट करेंगे। हीट किया हमने उनको 95 डिग्री पे, ठीक है। और एक इसमें प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब लगा होता है, वो क्या करेगा, प्रेशर को रिड्यूस करेगा। जैसे ही टेम्परेचर हमारा 90 डिग्री के पास पहुंचा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमने डिक्रीज़ किया। जिसका जो कम टेम्परेचर था, जैसे 120 वाला था, वो क्या हो जाएगा, सडनली एकदम से फास्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सेकेंड वाला लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, 140 है, तो वो क्या करेगा, कंडेंस लिक्विड धीरे धीरे जाएगा तो सही कंडेंसर में, लेकिन वो दोबारा से जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड में ही वापस आ जाएगा। प्रिंसिपल में जैसे बताया हुआ है इसमें कि व्हेन अ हॉट लिक्विड मिक्सचर इज अलाउड टू एंटर फ्रॉम हायर प्रेशर जोन इनटू लोअर प्रेशर जोन, द एंटायर मिक्सचर सडनली वेपोराइज। कि जिस भी लिक्विड का जो है वो टेम्परेचर कम होगा तो वो सडनली जो है वो क्या होगा जाए, वेपोराइज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चैम्बर गेट कूल्ड। ये पूरा का पूरा चैम्बर जो है, वेपर सेपरेटर चैम्बर, ये कूल रहता है। कंस्ट्रक्शन में कलेक्शन में हम इसमें बता सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पंप। जहाँ पंप होता है इसमें एक फीड चैम्बर रहता है, ठीक है। जैसे ही हमने ही पंप से फीड चैम्बर किया या इनलेट लिक्विड का जो है वो इनसाइड एंटर किया, हमने क्या किया, इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से सडनली प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। जिस भी लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा वो क्या हो जाएगा, सडनली वेपोराइज हो जाएगा कंडेंसर से। और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बॉटम में जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं हम, कंस्ट्रक्शन में एक पंप है, एक हीटिंग चैम्बर है, हीटर जिसको बोलते हैं, फीड है, ठीक है, और एक वेपर टू कंडेंसर, और एक आपका जो है वो रिसीवर है, जहाँ पे लिक्विड सेपरेट किया जाता है। वर्किंग में क्या है कि जैसे मैंने बताया ही कि जैसे ही हमने लिक्विड को पंप्ड किया थ्रू अ हीटर, ठीक है, लिक्विड इज पंप्ड थ्रू अ हीटर, लिक्विड क्या होगा, हीटेड एंड एंटर इनटू वेपर सेपरेटर, ठीक है, थ्रू ए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। इस वाल्व की हेल्प से जो वेपर इधर पहुंच गया। जैसे ही आपने प्रेशर को डाउन किया सडनली, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सडनली वेपोराइज होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो क्या हुआ, उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर रिड्यूस हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी उस कंपोनेंट का डिक्रीज हो जाएगा और सडनली वेपोराइज हो जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेनली जो है ऑयल रिफाइनरी जो प्रोसेस रहती है उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें बताया हुआ है, हमने वर्किंग में लिखा हुआ है कि फीड इज पम्प्ड थ्रू ए हीटर, लिक्विड गेट हीटेड एंड एंटर इनटू वेपर सेपरेटर थ्रू अ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। Drop in pressure, the hot liquid flash sudden vaporized induced cooling and high boiling fraction molecule get condensed and low boiling fraction molecule remain as vapor। कि यूज़ मेनली ऑयल रिफाइनरी और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और नॉट इफेक्टिव फॉर प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड जो है इससे इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। डिस्टिलेशन है, दैट इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर टू अ मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम विच डिजायर वन इज सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेक्टिफिकेशन। ये भी डिस्टिलेशन की प्रोसेस है। इसमें भी क्या किया जाएगा कि प्रेशर जो है वो कम किया जाएगा। प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा। तो इसमें प्रिंसिपल है, जैसे व्हेन अ लिक्विड मिक्सचर इज डिस्टिल्ड पार्शियली कंडेंसेशन ऑफ वेपर इज अलाउड इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस तरह से रहता है, इस तरह से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई दो लिक्विड है, ठीक है, कोई एनी टू लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, ठीक है। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज़ 200 डिग्री और लिक्विड बी का जो है 350 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों मिक्सचर को हमने फ्रैक्शनल कॉलम में ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, बॉइलिंग हीट करना शुरू कर दिया और प्रेशर जो है वो एकदम से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। प्रेशर हमने रिड्यूस किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, एकदम से डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही डिक्रीज़ होगा, जिसका कम होगा टेम्परेचर,
तो वो तो इस डिस्टिलेशन असेंबली में से निकल जाएगा कंडेंसर होके, ठीक है, कलेक्ट कर लिया जाएगा रिसीवर में। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो क्या करेगा कि इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तक, यहाँ तक पहुँचेगा वो लिक्विड, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हमने हीटिंग कम कर दी है, तो वो क्या होगा, दोबारा कंडेंस होके यहीं पे वापस आ जाएगा। दैट इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि व्हेन द असेंडिंग वेपर जैसे एस्केप फ्रॉम द कॉलम व्हाइल कंडेंसिंग वेपर रिटर्न बैक टू द फ्लास्क, ठीक है, कि इसमें कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क के डिस्टिलेशन असेंबली फ्लास्क बोला जाता है, जिसमें लिक्विड मिक्सचर रहता है, कंडेंसर रहता है जिसमें कॉइल और ट्यूब जो है वो कंडेंसेट करती है वेपर को लिक्विड में, रिसीवर रहेगा, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो कि आपके कॉलम जो है वो सेपरेट करता है वेपर फेज से लिक्विड फेज को। कि जैसे हमने लिक्विड मिक्सचर को ऐड किया इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिर क्या किया, लिक्विड मिक्सचर हीटेड एंड कॉजेज द लिक्विड टू इवेपोरेट। द वैक्यूम पंप क्रिएट ए reduced pressure environment where vaporization occur at low temperature. The vapor rise in the condenser where it condensed back into liquid. जैसे आपने हीटिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी, हीटिंग देना, तो ये लिक्विड के हो गए, प्रेशर आपने रिड्यूस कर दिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो लिक्विड तो जल्दी से वेपोराइज होकर कंडेंसर के थ्रू कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिस लिक्विड का हाई होगा वो दोबारा से कंडेंस होकर यहीं पे वापस आ जाएगा। वर्किंग में भी कि डिस्टिल्ड लिक्विड जो है वो कलेक्ट किया जाएगा वेसल में, रिड्यूस्ड करता है एनर्जी कंजप्शन, लो टेम्परेचर में भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कि हाई कॉस्ट है, काफ़ी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। यूज़ का होता है फूड प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज एज सराउंडिंग प्रेशर डिक्रीजेज, कि जैसे ही आपने सराउंडिंग का प्रेशर डिक्रीज़ किया एनवायरनमेंट का, तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा और वो कम टेम्परेचर में ही जो है वो लिक्विड बॉयल होना शुरू कर जाएंगे और लिक्विड जो है वेपोराइज हो जाएंगे। बाय रिड्यूसिंग द प्रोसेस लिक्विड कैन बी वेपोराइज्ड एट लो टेम्परेचर विच हेल्प टू प्रिवेंट थर्मल डिग्रेडेशन एंड प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कंस्ट्रक्शन में इस तरह की असेंबली लगी रहती है इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क के, जो कि स्टॉप क्लॉक से कनेक्ट है। थर्मोमीटर भी हमने साइड आर्म से जो है वो कनेक्ट किया होता है, मेजर द टेम्परेचर। कंडेंसर लगा था जो कि कूल करता है वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में। और इसमें एक ये चीज़ है कि वैक्यूम पंप हमने क्रिएट किया हुआ है, वैक्यूम पंप जिसकी रीडिंग मैनोमीटर में इस यहाँ पे मेजर की जाती है। तो इसमें वर्किंग में क्या होगा कि जैसे ही आपने मिक्सचर ले लिया लिक्विड का, 2-3 लिक्विड ले लिए, उनको हीट करना शुरू कर दिया डिस्टिलेशन असेंबली में, तो कंपाउंड विद लो बॉइलिंग, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तो वेपोराइज हो जाएगा फास्टली, लेकिन जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा वो क्या हो जाएगा, बैक इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू ही वो वापस जो है वो आ जाएगा। जैसे वर्किंग बताई है कि लिक्विड मिक्सचर इज एडेड इनटू डिस्टिल फ्लास्क, द लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड कॉजिंग द लिक्विड टू वेपोरेट, देन वैक्यूम पंप क्या करेगा, क्रिएट करेगा रिड्यूस द प्रेशर एनवायरनमेंट, जो पूरे के पूरे जो भी एनवायरनमेंट रहेगा उसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया, वेपर राइज इनटू द कंडेंसर where it condensed back into liquid and the distilled liquid is collected into the vessel। और डिस्टिल लिक्विड जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे वैसे होते हैं। ये भी रिड्यूस करता है एनर्जी कंजप्शन को, लोअर टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है। हायर इक्विपमेंट कॉस्ट होती है, इंक्रीज कर सकता है कॉम्प्लेक्सिसिटी। फूड प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है ये मेनली यूज़ होता है।